जरासंध के बार बार होते हमलों से मथुरा का राजमहल भय और चिंता में डूबा हुआ था। राजा उग्रसेन की आंखों में नींद नहीं थी। तभी एक दिन मथुरा में संदीपनी मुनि का आगमन हुआ और उनकी वाणी ने जैसे अंधेरे में एक दीप जला दिया। उनके मार्गदर्शन में कृष्ण और ओम बलराम को नमः शिवाय। उज्जैन अवंतिका की पवित्र भूमि पर भेज दिया गया। वहीं एक सादा सा गुरुकुल और उसी मिट्टी के आंगन में कृष्ण की मुलाकात हुई एक दरिद्र ब्राह्मण बालक सुदामा से। दोनों के पास देने को कुछ नहीं था, पर एक दूसरे के लिए सब कुछ था। समय बीता, रास्ते बदल गए। कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा गरीबी के अंधेरे में कहीं खो गए। द्वारिका में हर घर में चूल्हा जलता था, पर सुदामा के घर में कई दिनों से धुआं तक नहीं उठा था। बच्चों की आंखों में भूख थी और पत्नी के चेहरे पर बेबसी। एक दिन उसने टूटती आवाज में कहा, जाइए, अपने मित्र से मिल आइए। सुदामा की आंखें झुक गईं। दिल भर आया, खाली हाथ कैसे जाऊं? पत्नी ने कुछ नहीं कहा, बस एक फटी पोटली में थोड़े से चावल बांध दिए। उसकी आंखों में उम्मीद थी और सुदामा के दिल में संकोच। अगली सुबह सुदामा निकल पड़े, नंगे पांव, फटी धोती और होठों पर बस एक नाम, कृष्ण। हर कदम पर दर्द था, पर हर सांस में विश्वास। महीनों बाद जब वो द्वारिका पहुंचे, तो उस वैभव को देखकर उनके कदम खुद ब खुद रुक गए। क्या मैं यहां का हूं? क्या मुझे कृष्ण पहचान पाएगा? महल के द्वार मैं पर सुदामा, कृष्णा का मित्र। द्वारपालों के द्वारा मुझे उनसे मिलना है। उन्हें ठहरो, रोक दिया गया। तुम अंदर नहीं जा सकते। उनका महाराजा उपहास हुआ। वयस्क हैं। उनकी गरीबी पर हंसी उड़ी, पर सुदामा चुप रहे, क्योंकि उनके दिल में सिर्फ एक ही आवाज थी, मेरा मित्र मुझे पहचान लेगा। भीतर जाने नहीं दिया गया। इतने में महाराज अक्रूर बाहर आए। उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा और उसकी पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने द्वारपाल से कहा, महल में जाकर कृष्ण को सब बताओ। यदि वह अनुमति दें तो इन्हें भीतर ले आना। द्वारपाल भीतर गया और जैसे ही कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वो जैसे खुद को भूल गए। ना मुकुट, ना जूते, बस नंगे पांव दौड़ पड़े। कभी गिरते, कभी संभलते। आज भगवान नहीं, एक दोस्त दौड़ रहा था। कभी द्वारपाल से टकराते, कभी सेविकाओं से, और उसी व्याकुलता में मुख्य द्वार की ओर भागते चले जा रहे थे। उधर सुदामा टूटे मन से लौटने लगे। तभी पीछे से एक आवाज आई, सुदामा। सुदामा। वो आवाज जिसे सुनने के लिए वो इतने दिन चले थे। उन्होंने मुड़कर देखा और सामने आओ मित्र सुदामा, मेरे गले लग जाओ। हे प्रभु, कृष्ण खड़े थे। मैं इस कृपा के योग्य नहीं। दोनों गले लग गए। ना राजा, ना गरीब, बस दो दोस्त जो बरसों बाद मिले थे। कृष्ण ने सुदामा को सहसम्मान भीतर ले गए और स्वयं उनके चरणों में बैठ गए। उनके पैरों के घाव देखकर कृष्ण की आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने अपने आंसुओं से ही अपने मित्र के पैर धो दिए। फिर सुदामा को स्नान कराया गया। उबटन दूध और जल से उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाए गए।
और सम्मान के साथ अतिथि कक्ष में ठहराया गया। सुदामा को सहसम्मान भोजन करवाया गया। स्वामी। कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा को भोजन करवाया गया। यह दृश्य देखकर पूरा भवन शांत था। नो सुदामा, फिर कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, भाभी ने क्या भेजा है? और बिना कुछ सुने पोटली खोल ली। सूखे चावल पर प्रेम से भरे हुए। पहली मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी। जैसे ही तीसरी उठाई, रुक्मिणी ने उनका हाथ रोक लिया, क्योंकि अब और कुछ देने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ दिन बाद सुदामा अपने घर लौटे। दिल में वही संकोच, मैंने कुछ नहीं मांगा। बच्चों को क्या कहूंगा? पत्नी को क्या जवाब दूंगा? तुम्हें विदा कौन कर सकता है सुदामा? तुम मेरे हृदय में हो। सादर प्रणाम भ्राता, विदा दें। कृष्णा, सुदामा। उनकी अलविदा। उम्मीद टूट जाएगी। पर जैसे ही वो गांव पहुंचे, वो ठहर गए। जहां उनकी झोपड़ी थी, वहां अब एक भव्य महल खड़ा था। पत्नी, बच्चे खुशी से उनकी ओर दौड़ पड़े। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आकाश की ओर देखा और समझ गए क्या ये सच है? कि सच्चा मित्र ये यहाँ कैसे खड़ा है? मांगने से पहले ही सब कुछ दे देता है। अब सवाल ये है कि क्या कृष्ण ने चमत्कार से सब कुछ ठीक कर दिया, या फिर अपने गुप्तचरों की मदद से वहां पर निर्माण करवाया धन और सब भेजा गया। सच क्या है वह तो समय के गर्त में समा गया। आपके क्या विचार है इस पर? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें बहुत सांत्वना मिलती है। और कहानी पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं।